right. See, the present tense can be divided into four forms. हाँ, simple present, present continuous, perfect, and perfect continuous. Very good. Right. So now we are talking about simple present tense. Simple present tense means something which keeps on happening. कोई चीज़ जो रोज़ हो रही है, जो आपके हैबिट में है या आपके रूटीन में है, और या फिर वो एक ऐसा फैक्ट है जो कभी बदलता नहीं है. सिंपल प्रेजेंट. हाँ हाँ. सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कभी बदलता नहीं है ना. तो इस, हाँ, आई गो आई गो विथ हिम हो जाएगा. आई गो विथ हिम हो जाएगा. तो इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है. ठीक है. कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसको सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म करके भी बताते हैं. यानी वर्ब का दो फॉर्म्स में बताते हैं. तो वो यही फॉर्म्स होते हैं कि ही शी इट के साथ ई एस लगा देना है हमको वर्ब के साथ, और बाकी सारों के साथ वर्ब को वैसा का वैसा ही रखना है. तो जैसे अभी आपने बोला ना आई गो विथ हिम, तो वो गो हो जाएगा. गो सेम सेम टू सेम रहेगा. लेकिन अगर हम उसको ही के साथ यूज़ करेंगे तो ही गोज़ विथ मी, शी गोज़ विथ मी, इट गोज़ विथ मी, है ना. बट बाकी सबके साथ वो वर्ब का सेम फॉर्म रहता है. ओके. अच्छा, और ऐसे जो वर्ड्स हैं जैसे कि डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, तो इन सब के साथ भी आपको हमेशा, नॉर्मली हमेशा, क्योंकि आप देखो डेली एवरीडे यानी ये चीज़ हमें बता रहे हैं कि ये रोज़ हो रही है, तो इनके साथ भी हमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है. जैसे आपको बोलना है वो रोज़ लेट आता है, तो आप कैसे बोलोगे वो रोज़ लेट आता है. हाँ, हमें ऑलवेज भी लगाना है ना. हमेशा लेट आता है, तो ही ऑलवेज कम्स लेट एवरी डे. उसके बाद एवरी डे भी लगा सकते हैं हम, या डेली. ही कम्स लेट डेली, ही कम्स लेट एवरी डे, ऐसे हो सकता है. या हमेशा लेट आता है तो ही ऑलवेज कम्स लेट. अब आप देखो ही ऑलवेज कम्स लेट में ही हो गया सब्जेक्ट, ऑलवेज हो गया, है ना. ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया, ये लगा दिया अपन ने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. कम्स वर्ब हो गया, और लेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है. अगर हम इसमें देखें जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है. ये ऐसा फैक्ट है जो हमेशा मतलब इसमें रहता है, हमेशा कभी बदलता नहीं है. तो सन सब्जेक्ट हो गया, राइजेस वो एक्शन हो गया यानी वर्ब हो गया, इन द ईस्ट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया. राइट. ओके. उसके बाद हम देखें एक और इसका यूज़ होता है कि ये फ्यूचर बताने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. हम इसको फ्यूचर बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो. द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो. अब ये क्या हुआ, इसका फ्यूचर में होना क्या चाहिए, द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो, है ना. फ्यूचर में एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो, बट हमने इसको ऐसे बोल दिया द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो. तो ये सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेट है. प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, कम्स वर्ब हो गया, टुमारो ऑब्जेक्ट हो गया या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई. ठीक है. तो जो प्री डिसाइडेड चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं कि ऐसा कल होगा, ये ऐसा होने वाला है, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में फ्यूचर बताने के लिए. एक इसका एक और इसका यूज़ है कंडीशनल के साथ. कंडीशनल के साथ हम फ्यूचर भी बता सकते हैं. जैसे कि कोई शर्त लगाई आपने, कोई आपने कंडीशन लगा दिया. एग्जाम्पल, इफ़ यू डू दिस तो मैं ऐसा करूँगा, है ना. तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा. ठीक है. तो एक अपन सेंटेंस बना लेते हैं. इफ़ यू कॉल मी आई विल कम टू योर हाउस. तो इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर के हैं. अगर आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपके घर आऊँगा. लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इफ़ यू, सेंटेंस तो ऐसे बनना चाहिए कि इफ़ यू विल कॉल मी
आई विल कम टू योर हाउस, करेक्ट, लेकिन सेंटेंस ऐसा बनता है इफ़ यू कॉल मी आई विल कम टू योर हाउस, यानी इफ़ वाला जो सेंटेंस है उसमें हमें फ्यूचर नहीं लगाना है, उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे अपन। इफ़, तो वो अभी का बन जाएगा। हाँ तो अभी का बन जाएगा कि मतलब वो प्रेजेंट बन जाएगा, लेकिन सेंस उसका फ्यूचर वाला ही आएगा। इफ़ यू कॉल मी आई विल कम, अगर आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आऊँगा। यस सर। तो इसमें अपन को ये नहीं करना कि इफ़ यू विल कॉल मी आई विल कम। ओके, अब इसमें जो कोटेशंस वगैरह होते हैं हमारे, जो कोट्स होते हैं, है ना, कोट्स का मतलब होता है सेइंग्स, मतलब कहावत या अच्छी बातें बताते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेइंग्स बोलते हैं या कोट्स बोलते हैं ना, मोटिवेशनल कोट्स ये सब, यस सर। यस सर। पुराने कोट्स। तो ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं क्योंकि इनको माना जाता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, तो ये कभी बदलती नहीं है। इसलिए जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हाँ। है ना ये। ओके, सो यू टेल मी कि इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। ओके सर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सर सर सब्जेक्ट तो मतलब हो जाएगा कि प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, सब्जेक्ट प्रैक्टिस क्या है यहाँ पे, प्रैक्टिस नाउन है, प्रैक्टिस उस एक्टिविटी का नाम है प्रैक्टिस करने को। तो ओके। प्रैक्टिस ही सब्जेक्ट है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, तो प्रैक्टिस ही सब्जेक्ट है। यस सर। प्रैक्टिस यस सर। सब्जेक्ट है, एक्टिविटी क्या हो रही है, मेक्स। मेक्स यानी वो कर रहा है। हाँ वो क, मतलब बना रहा है, प्रैक्टिस हमको बना रहा है परफेक्ट। बना रहा है। तो यस सर। तो मेक्स यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट कह लो आप या कॉम्प्लीमेंट कह लो, वो परफेक्ट है। परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब आप देखो आई वर्क इन पटना होगा, आई वर्क इन पटना, तो इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, वर्क एक्टिविटी है ना, यस सर। और पटना इन पटना आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, काम है, हाँ मतलब काम। कॉम्प्लीमेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो आई वर्क इन पटना, लेकिन ही जब आएगा तो हम क्या कर देंगे, उसको वर्क को वर्क्स कर देंगे। ही शी इट के ओके। साथ हम वर्ब में एस या ई यस एस सर। लगा देंगे। ऐसे ही यस लगा हाँ, देते। यस सर, आपने बताया। ही वर्क्स इन पटना, ठीक है। ओके, अब अगर आप देखो ऐसा सेंटेंस है सीता लर्न्स इंग्लिश, तो सीता क्या है, सीता एक गर्ल है, वो किसकी कैटेगरी में आ रही है, शी की कैटेगरी में। शी वाली, शी हाँ, वाली। तो शी के साथ भी हमें पता है कि एस लगाना है, तो अपन उसको शी लर्न्स इंग्लिश कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आई होता तो आई लर्न इंग्लिश होता, यस सर। है आई ना। के साथ नहीं लगाएंगे। आई के साथ नहीं लगाएंगे, यू के साथ भी नहीं लगाएंगे, यू लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, यस सर। वी यस लर्न सर। इंग्लिश, है ना। इट लर्न्स तो ही शी इट के साथ लगता है, इट के साथ भी कोई चीज़ है तो लग जाएगी। तो उसमें एस लग जाता है वर्ब के साथ। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ही डज नॉट वर्क इन पटना, यस सर। है ना। सर डज ही शी इसके साथ लगा देंगे और बाकी के साथ डू। हाँ, ही शी इट के साथ डज लगा देंगे और बाकी के साथ हम डू लगा देंगे और नॉट लगा यस देंगे सर। नेगेटिव सेंटेंस में। यस सर। ही डज नॉट वर्क इन पटना, सीता डज नॉट लर्न इंग्लिश, नेहा डज नॉट टीच देम, वी डू नॉट लिव इन डेली। यस सर। और सर इंटेरोगेटिव लगाना है तो डज और डू को आगे कर देंगे सर। हाँ, इंटेरोगेटिव अगर आपको जैसे कर, बिल्कुल, इंटेरोगेटिव अगर आपको लगाना है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो हम डू और डस को आगे लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद फिर वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो आप देखो डू, ओके। है ना, डू अब अब, जैसे हाँ, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना होगा कि डू आएगा कि डज आएगा। तो जैसे अपन लोग यस बार सर। बोल रहे हैं इस चीज़ को अच्छे से, ताकि माइंड में आ जाए कि ही शीट का सेंटेंस है तो डज आ जाएगा, है ना, या किसी सिंगुलर पर्सन का है तो डज आ जाएगा। सर जैसे हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है, जैसे अपन बोलेंगे डू यू रिमेम्बर वेयर इज योर हाउस। बिल्कुल बिल्कुल, डू यू रिमेंबर, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि डू के साथ मतलब यू के साथ डू लगाएंगे। बिल्कुल, अब अपन वही सेंटेंस अगर ले जो अभी अपन बता रहे हैं, जैसे ही डज नॉट वर्क इन पढ़ना या ही वर्क्स इन पढ़ना, ठीक है, तो हमने जो इसका यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस था, एफर्मेटिव सेंटेंस था, ही वर्क्स इन पटना, इसमें हमने वर्क के अंदर एस लगा दिया था, है ना, यस सर। क्योंकि डस हटा दिया, इसमें यूज़ नहीं होता डू डस, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट का, उसमें डू डस यूज़ नहीं होता, राइट। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे वर्क को हमने वर्क्स कर दिया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछने के लिए भी कई लोग मैंने देखा है, हम्म, बोलते हैं जैसे मतलब उसी का हो जाता है
हाँ हो जाए, मतलब वो पूछ रहा है क्या वो पटना में काम करता है। हाँ, अब आप देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, जब डज डू या डिड आते हैं सेंटेंस में तो वर्ब हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में पहुंच जाता है, यानी सिंपल फॉर्म में पहुंच जाता है। ना उसमें एस लगता है, ना उसमें आई पटना एन, हो जाएगा। बिल्कुल, ना उसमें आई एस, ना उसमें एस लगता, ना आई एन जी फॉर्म होता, ना सेकेंड फॉर्म होता। तो जब हमने लिखा डज, डज ही वर्क इन पटना, तो डज हो गया आपका सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ डज लग गया, और वर्क आपका हो गया वर्ब। वर्क क्या है, ये एक एक्टिविटी है, और पटना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो डज ही वर्क इन पटना। अच्छा, इसको हम कैसे बनाएंगे, सीता लर्न्स इंग्लिश, ये तो उसका आंसर हो गया एक तरह से। इसका क्वेश्चन क्या होगा, इस, हाँ, सीता लर्न इंग्लिश। क्या सीता इंग्लिश पढ़ती है, तो इसका यस सर। क्वेश्चन बन जाएगा डज सीता लर्न इंग्लिश। इंग्लिश। यस सर, एस हटा देंगे इसमें। बिल्कुल। अब एक नेगेटिव सेंटेंस देता हूँ आपको कि नेहा डज नॉट टीच देम, नेहा उन लोगों को नहीं पढ़ाती। इसका पॉजिटिव, इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सर इसका क्वेश्चन बन जाएगा डज नेहा टीच देम। बिल्कुल, डज नेहा टीच देम, वेरी गुड। और हम, वी डू नॉट लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, वी लिव इन दिल्ली। ठीक है, यस पॉजिटिव सर। सेंटेंस है वी लिव इन दिल्ली, और नेगेटिव सेंटेंस है वी डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो यस इंटेरोगेटिव सर। क्या बन जाएगा, डू, डू आ जाएगा, वी के साथ डू आता है, डू वी यस सर। लिव इन दिल्ली, लिव इन दिल्ली, क्या हम दिल्ली में रहते हैं। क्या हम दिल्ली में रहते हैं। अब इसके साथ आप देखो एक चीज़ और होती है, क्योंकि अब आपका थोड़ा एडवांस हो गया, तो ये भी आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव यूज़ करते हैं, यानी क्वेश्चन में नॉट लगाते हैं। उसका सेंस क्या निकलता है, क्या मैं ऐसा नहीं करता, क्या मैं दिल्ली में नहीं रहता, क्या नेहा नहीं पढ़ाती। वो तो मैं पूछ रहा था सर। हाँ, हम एक तरह से कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, सर जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना मम्मी से क्या मैं चला जाऊँ। हाँ, क्या मैं नहीं, जैसे मम्मी ने कहा आपसे कि तू पढ़ाई नहीं करता, नहीं तू फेल क्यों हो गया, तो आप बोलोगे कि क्या मैं पढ़ाई नहीं करता। ये हाँ यस सर। ये उसके लिए यूज़ होता है कि मतलब मैं करता तो हूँ पढ़ाई, अब फेल हो गया तो क्या कर सकता हूँ, इस टाइप से। तो इस वाले क्वेश्चन में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में नॉर्मली ये डिफरेंस होता है कि इंटेरोगेटिव में हम एक्चुअली इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। सर वो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का फर्क रहता है बोलते हैं, मतलब उसमें एक और। हाँ, मतलब सेंस वही आता है कि डू वी लिव इन दिल्ली, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम दिल्ली में, क्या हम दिल्ली में रहते हैं, या हम ये जानना चाह रहे हैं क्या नेहा पढ़ाती है, उन लोगों को पढ़ाती है, डज नेहा टीच देम, है ना। देम प्लूरल के लिए, उन लोगों के लिए, डज नेहा टीच देम, क्या नेहा उन लोगों को पढ़ाती ओके सर। है ना। तो यहाँ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन हम जब इसमें नॉट लगा देते हैं, डज नेहा नॉट टीच देम, इसका फॉर्मेट क्या बनता है, डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट लग जाता है बीच में, डज नेहा नॉट टीच देम। ठीक है, डज नेहा नॉट टीच देम, तो हम ये कहना चाहते हैं क्या नेहा उन लोगों को नहीं पढ़ाती। तो ये कंफर्म करने के लिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा ही होता है, या फिर हम पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा नहीं होता। ओके, है ना। अब आप ये देखो, इन चीज़ों पे आप ध्यान देना, थोड़ा सा समझना आप कि भाई ये जो डू डज वाले क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक तरह की बात पूछ सकते हैं। ये कौन सी बात पूछ सकते हैं, सिर्फ एक तरह की बात पूछ हाँ सकते। या ना, हाँ या ना वाली पूछ सकते हैं हाँ, सर, यस इसका सर। आंसर या तो ये जैसे हमने पूछा डज नेहा टीच देम, क्या नेहा उन लोगों को पढ़ाती है, इसका जवाब क्या हो सकता है, या तो येस या तो नो। हाँ, यस सर। हाँ पढ़ाती है, नहीं पढ़ाती है। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर नेहा उन लोगों को नहीं पढ़ाती तो कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर, हाँ और क्या, अगर लेकिन नेहा उनको पढ़ाती है, तब 10 सवाल और उठ जाते हैं। वो हम पूछते हैं WH से, कब पढ़ाती है, कहाँ पढ़ाती है, यस कैसे सर, पढ़ाती है। डब्ल्यू एच वर्ड से। WH वर्ड से, तो WH वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे हाँ, व्हेन विल नेहा टीच देम, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। WH वर्ड से, नेहा कब पढ़ाती है। बिल्कुल। वेयर है, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, सर जैसे वेयर के साथ यूज करेंगे तो शी आ जाएगा, वेयर शी टीच देम या वेयर नेहा टीच देम। इसका इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आप अगर चाहो तो लिख लो निखिल, क्योंकि एक थोड़ी सी नई चीज़ है। WH यस वर्ड सर, सबसे लिख पहले आ लेता हूँ। जाएगा। इसमें हम लेंगे, इसमें पहले आप डू डज वाला स्ट्रक्चर लिखना है हमें, है ना। डू डज वाला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। डू या डज आता है, हमें पता है नॉर्मल येस और नो क्वेश्चन में डू या डज आता है, फिर उसके साथ सब्जेक्ट लगता ओके सर। है ना, फिर उसके साथ वर्ब लगता है, यस फिर सर, मीन वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। तो अगर आप देखो, ओके सर।
तो एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस सिंपल में जैसे कि आई प्ले क्रिकेट या यू प्ले क्रिकेट, तो यू प्ले क्रिकेट कहाँ पर आ रहा है? यू हो गया सब्जेक्ट, वी वर्ब हो गया प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। अब आपको अब इसमें हमने यू लगाया तो यू के साथ डू आता है, तो नॉर्मल यस नो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू प्ले क्रिकेट। नॉर्मल यस नो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? डू यू प्ले क्रिकेट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बिल्कुल बेसिक फॉर्म जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा होता। डू यू प्ले क्रिकेट, है ना? डज शी प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। तो डू डज हमें ही शी इट के साथ डज लगाना है और बाकी सबके साथ डू लगाना है क्वेश्चन बनाते समय। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। अब आपको जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से आप उससे पहले WH वर्ड लगा देंगे। कहाँ, बिल्कुल, कहाँ कैसे कब जो भी पूछना है आपको, तो ये आपको नॉर्मली पता होता है हमको। वर्ड्स जैसे वेयर का मतलब कहाँ होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, व्हेन का मतलब कब होता है, और कौन से वर्ड्स होते हैं, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है? तो हु नॉर्मली तो इसमें नहीं आएगा, बट ये सब आ जाएंगे। और हाउ का मतलब होता है कैसे। तो अब आप देखो, अपन एक ही सेंटेंस उठाते हैं इसमें कि नेहा वाला है ना, तो हम पूछना चाहते हैं नेहा कब पढ़ाती है? व्हेन डज नेहा टीच देम, व्हेन डज नेहा टीच देम। वाई डज नेहा टीच देम, नेहा उन्हें क्यों पढ़ाती है? वेयर डज नेहा टीच देम, नेहा उन्हें कहाँ पढ़ाती है? ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाउ डज नेहा टीच देम, नेहा उन्हें कैसे पढ़ाती है? तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको WH वर्ड से मिल जाती है। वाई, व्हेन, हाउ, विच भी है ना, हुज भी हैं, तो ये सारे वर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। ओके निखिल? तो एक और चीज़ है इसमें, हमें सिंपल प्रेजेंट को कहाँ कहाँ यूज़ करना है? यूनिवर्सल फैक्ट्स के साथ, उसके बाद आपका हैबिट्स के साथ, जो चीज़ हम रोज़ करते हैं या रोज़ होती हैं। आई गो टू स्कूल, तो आपका डेली रूटीन जो है वो आप इसी में बनाओगे, है ना? डेली रूटीन इसमें बना सकते हैं हम। आई गो टू स्कूल, आई ब्रश माई टीथ, जो भी, आई अटेंड क्लासेस, तो ये सारे आ सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है इसका। सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, जैसे कि शी लर्न्स इंग्लिश, और हमने बनाया ना, नेहा टीचेस देम, वी लिव इन दिल्ली, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल अगर हम लें तो इसका इन नेगेटिव क्या बन जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव हो जाएगा डू आई गो टू स्कूल। और व्हाट वाले क्वेश्चन में व्हेन डू आई गो टू स्कूल, व्हाई डू आई गो टू स्कूल, वेयर डू आई गो टू स्कूल, हाउ डू आई गो टू स्कूल। हाँ, तो अगर इस पे हम ही ले लें, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल है अगर, राइट? अगर ही गोज टू स्कूल है तो इसका नेगेटिव बन जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन बन जाएगा डज ही गो टू स्कूल। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? डज ही गो टू स्कूल। और WH वर्ड्स बन जाएंगे व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वेयर डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज ही गो टू स्कूल, राइट? तो ही शी इट के साथ हमें डज का यूज़ करना है, नेगेटिव में भी, क्वेश्चन में वाले में भी। पॉजिटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तो ही के साथ फिर हम ही शी इट के साथ वर्ब के अंदर एस लगा देते हैं, है ना? एस या ES लग जाता है। अगर ओ वाले कोई वर्ड्स हैं तो ES लग जाएगा, जैसे ही गोज़ टू स्कूल हो जाता है तो ES लग जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। मगर इसका भी क्वेश्चन कैसे बनेगा? डज ही गो टू स्कूल, तो डज आ गया तो वापस से हमने, ही तो है लेकिन उसके साथ डज आ गया, तो वापस हमने वर्ब को गो कर दिया, गोज़ नहीं। तो ये ऐसे नहीं बनेगा डज ही गोज़ टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको आ रहा है समझ आप लोग को? ओके निखिल, अब आप इसको यूज़ करना कुछ अपने सेंटेंसेस में कल। अच्छा, एक्स्ट्रा वाले रूल्स जो एडवांस रूल्स है वो भी मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, और वैसे भी आपको मतलब बोलने में भी आप ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है। 2 रूल्स हैं इसके। एक रूल तो ये है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे जिसमें इफ़ आ रहा है, अनलेस आ रहा है, कंडीशन लगा रहे हैं हम कि अगर ऐसा तुमने किया तो मैं ऐसा करूँगा, सेंटेंसेस दोनों फ्यूचर में, कंडीशन भी फ्यूचर में, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम, इफ़ वाला जो सेंटेंस होगा उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर देंगे, और बाकी हम
दूसरा जो फ्यूचर वाला सेंटेंस है उसके साथ विल यूज़ करेंगे। इफ़ यू विल कम नहीं होगा, इफ़ यू कम देन आई विल गो विथ यू। ओके सर, ये सर आपने बताया था वो हाँ, कंडीशन वाला। तरीके। हाँ ठीक है, इफ़ यू टॉक टू मी आई विल टॉक टू यू। तो ऐसा नहीं हो रहा कि इफ़ आई विल टॉक टू यू देन यू विल टॉक टू मी, नहीं, इफ़ यू टॉक टू मी ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, देन आई विल टॉक टू यू। इफ़ यू डू दिस देन आई विल डू दिस। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और दूसरा इसका यही रूल था कि फ्यूचर बताने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर बताने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, द प्रिंसिपल अनाउंसेस टुमारो, प्रिंसिपल कल अनाउंस करेंगे, है ना। सोल्जर्स फाइट टुमारो, सोल्जर्स कल फाइट करेंगे। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे बोलें सोल्जर्स विल फाइट टुमारो, बल्कि सोल्जर्स फाइट टुमारो की तरह भी हम फ्यूचर बता सकते हैं। ओके निखिल, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड विल कंटिन्यू टुमारो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। ये सर आज काफी अच्छा लगा सर। मुझे भी सर, मैं बोलता हूँ तो कभी कभी लगता है कि मतलब अब आ रहा है समझ में, बोलते भी बन रहा है। राइट राइट, वेरी गुड। हाँ, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट भी है, तो ऐसे ही करते रहेंगे। ये टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू वाले भी मैंने आपको रूल्स बता दिए और स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू वाले भी रूल्स बता दिए। तो अब हम कल नेक्स्ट टेंस भी कंटिन्यू करेंगे और अपना स्पीकिंग भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम आप बेटा। बढ़िया है सर, वहाँ पर बारिश हो रही है सर। अरे थैंक्स थैंक्स। चलो बेटा, कल करते हैं, टेक केयर।